Hello friends, let's talk about some of the good business news for today. कि what all news are making headline today. तो सबसे बड़ी न्यूज़ है अराउंड द पैकेजिंग मटेरियल. तो जो ये गल्फ वॉर का इम्पैक्ट हो रहा है उसमें से एक इम्पैक्ट पैकेजिंग आइटम पे भी हुआ है. बिकॉज पैकेजिंग आइटम में एक होता है आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड आइटम बनते हैं और दूसरा एक पैक करके मटेरियल होता है जो भी मतलब मिडिल ईस्ट एंड ऑल दीज कंट्रीज से आ रहा था. एंड कंसिडरिंग स्टेटा ऑफ हमरोज अभी भी बंद है तो उस वजह से उसकी शॉर्टेज हो गई है. तो उस वजह से अभी एफएमसीजी कंपनीज को काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है. वन इज़ ऑब्वियसली प्राइसिंग इंपैक्ट आ रहा है. सेकंड इज़ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी नहीं है. तो उस वजह से जो आपकी ये सिरम की बोतल होती है, आपकी ऑयल बोतल्स होती है, आपकी कॉस्मेटिक की बोतल होती है, वाटर बोतल होती है, उनके पैक साइजेस छोटी किए जा रहे हैं बिकॉज कंपनीज आर नॉट श्योर कि कब तक ये चलेगा. तो दैट समथिंग मतलब अदर देन ओबियसली और पेट्रोल गैस एंड ऑल दोज इम्पैक्ट, पेट्रोल गैस फर्टिलाइजर ऑल दोज इम्पैक्ट. नाउ दिस इज समथिंग न्यू केम अप. सेकेंड न्यूज़ अराउंड दिस वॉर ओनली वन इज कॉटन का प्राइस. तो कॉटन का प्राइस क्या है, कैसा है कि अपने कंट्री में जो ये टेक्सटाइल बनाते हैं मतलब जो ये मेनली जो कॉटन से यान बनता है और उससे फिर फाइबर बनता, कॉटन से यान बनता है और फिर यान से आप फैब्रिक बनाते हो और फैब्रिक से आपका फाइनल गारमेंट बनता है. तो उसके अंदर जो कॉटन यूज़ आती है वो दो तरह की यूज़ आती है. वन इज़ डोमेस्टिक कॉटन, सेकंड इज़ इम्पोर्टेड कॉटन. अभी डोमेस्टिक कॉटन क्या होती है, वो जनरली एक्सपेंसिव होती है. मतलब एक्सपेंसिव व्हेन यू डोंट पुट द ड्यूटी. सो जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है उस पर, वो कुछ 11% के आसपास है. और डोमेस्टिक कॉटन जब आप लेते हो तो ओबियसली कोई ड्यूटी नहीं है, तो दोनों पैरिटी पे आ जाते हैं. बट क्या होता है कि डोमेस्टिक कॉटन मेनली जो है वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी वो खरीद लेती है, तो जनरली उसका प्राइस काफ़ी गवर्नमेंट ड्रिवन रहता है. इस वजह से क्या होता है कि जब आप इंपोर्टेड कर रहे हो वो भी महंगा आ रहा है, प्लस आपका जनरली डोमेस्टिक कॉटन इंटरनेशनल प्राइस से महंगा रहता है बिकॉज दैट्स हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस इट. तो उससे क्या होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहती. बिकॉज अगर आप बांग्लादेश देखोगे, वियतनाम देखोगे, तो उन सब कंट्रीज़ में ये ड्यूटी नहीं है. तो उस वजह से जैसे ऑफ लेट हमने को 2-3 कंपनीज की बात किया था, वर्धमान टेक्सटाइल की बात की थी, अपने नितिन स्पिनर की बात की थी. तो एवरीबडी वाज सेइंग दैट ओनली कि अगर क्योंकि ये जो ड्यूटी थी वो अगस्त से लेके दिसंबर तक गवर्नमेंट ने हटाई थी ड्यू टू रिकमेंडेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो तब ये कॉम्पिटिटिव थे. प्लस कम जनवरी अभी वो 11% की ड्यूटी लगी हुई है. तो अभी ये एजेंसी जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करे कि आप ये 11% इम्पोर्ट ड्यूटी टाइमिंग हटा दो. बिकॉज एनी विच में डोमेस्टिक कॉटन के प्राइस भी बढ़ गए हैं और इम्पोर्टेड कॉटन के प्राइस बढ़ गए हैं. तो अब हम इवन लेस कॉम्पिटिटिव हो गए. तो जस्ट टू मेक आवर सेल्फ कॉम्पिटिटिव एंड कीप इन द गेम आप इसको हटा दीजिए. तो मतलब दे हैव डन द रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया. लेट्स सपोज टुमारो गवर्नमेंट रिमूव्स दैट ड्यूटी, तो ऑब्वियसली दीज गाइज विल बाय द कॉटन बिग लॉट्स एंड वो होर्डिंग कर लेंगे, उनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी. एंड जैसे ही न्यूज़ है कि होपफुली स्टॉक विल शो अ रन अप. सो वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस. नितिन स्पिनर, वर्धमान टेक्सटाइल एंड ऑल दीज कंपनी जो कॉटन से यान बनाती है. Second, relating to this disruption only, the news around the what you call इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मतलब आपने देखा ही होगा कि डॉलर एक बार 95 रुपीज़ पे जाके अभी 93.5 पे आ गया है. तो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी डाउनफॉल कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने काफ़ी सारा डॉलर को सेल किया है. तो उसके लिए हमारा जो डॉलर का रिजर्व था वो $10 बिलियन से कम हो गया है. तो अल्टीमेटली अभी हम $688 बिलियन के डॉलर रिजर्व पे है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल के दिन में आपके पास ये रिजर्व नहीं हो तो आपको जो पेमेंट करना होगा या और जो दूसरे कंट्री से नेगोशिएशन करना होगा उस पर इसका काफ़ी फर्क पड़ता है. तो इट्स अ गुड आइडिया टू हैव मोर फॉरेक्स रिजर्व. एक मतलब अभी एक महीने पहले ही वी वर एट ऑल टाइम हाई को $728 बिलियन पे पहुंच गए थे. बट थैंक्स टू दिस वॉर ये दोबारा डिप्लीट हो गया. तो वो एक इम्पैक्ट है. एक न्यूज़ है अराउंड द गवर्नमेंट का जो बैंक्स है, बैंक्स का जो कासा रेशो होता है. कासा रेशो क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है, मतलब उनमें जो पैसा रखा हुआ है उसका परसेंटेज का बैंक के टोटल डिपॉजिट से परसेंटेज. मतलब बैंक में कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट से आएगा, एक करंट बैंक अकाउंट से आएगा और एक आपका टर्म डिपॉजिट आ जाएगा जो आपकी एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है. अब करंट अकाउंट में जो पैसा रहता है उसमें बैंक को कुछ इंटरेस्ट नहीं देना रहता है. सेविंग अकाउंट पे जो होता है उस पर वो मिनिमल आजकल कुछ 2.5-3% देते हैं. एंड टर्म डिपॉजिट जो आपका एफडी होता है उस पर 6-7-8 डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर पे डिपेंड करता है. तो जितना ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो ज़्यादा होगा टोटल डिपॉजिट से, उतना बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा. मतलब उनको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा. बट अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसा हो रहा है पिछले 2 सालों से
ये रेशो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब एक साल पहले ये रेशो 40% था, मतलब बैंक के पास जितने डिपॉजिट हैं उसका 40% सेविंग एंड करंट अकाउंट था, अभी वो घट के कुछ 38% के आसपास हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है कि पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर अवेयर, SIP में पैसा जा रहा है, लोग बैंक लमसम पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, स्टफ लाइक दैट। तो धीरे धीरे मतलब बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ है, मतलब ये आप SBI देख लो, PNB देख लो, HDFC देख लो, ICICI देख लो, सब बैंकों में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्पैक्ट आएगा। तो बट एनी विच मतलब दीज गाइज हैव टू एडजस्ट देयर थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट है। जो वन न्यूज़ अराउंड द हमारा जो हाईवे, मतलब हाईवे आपने देखा होगा, नितिन गडकरी ने इतने सारे हाईवे बना दिए एंड सब जगह रोड की कनेक्टिविटी बढ़ गई, इम्प्रूव हो गई। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट का इस बार जो टोल चार्जेस का कलेक्शन है वो 14% से बढ़ा है वर्से लास्ट ईयर। वाइल इस साल जो है काफ़ी सारे मतलब हाईवे या नई रोड नहीं बनी, मतलब इट वॉज रिलेटिवली लोअर ओवर लास्ट ईयर, बट ओबियसली लास्ट ईयर जो बना होगा उसका कैचअप आया। तो टोटल जो टोल का कलेक्शन इस बार आया वो 82,900 आया, विच इज़ 14% इंक्रीज। मतलब अगर आप इस नंबर को पर्सपेक्टिव में डालोगे तो पिछले मार्च के अंदर हमारा जो GST का कलेक्शन था वो 2 लाख करोड़ था, मतलब इतना बड़ी इकोनॉमी चला के 2 लाख करोड़ था। तो अभी पूरे साल भर में 82,900 करोड़ हाईवे का कलेक्शन है, टोल का कलेक्शन है, विच इज़ अ गुड नंबर। मतलब दिस वी शुड दैट वे। लास्ट अराउंड द फंडिंग ऑफ न्यू स्टार्टअप, तो आपने देखा होगा कि देयर आर न्यू स्टार्टअप कमिंग इन, बट ओवरऑल स्टार्टअप का जो फंडिंग है अभी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ठंडा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लोग डाल नहीं रहे, एंजल इन्वेस्टर एंड ऑल दीज VC फंड एंड एवरीथिंग। बट देयर आर फ्यू स्टार्टअप, समथिंग लाइक एक स्टार्टअप है स्नैपबिट या प्रोंटो। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डेली बेसिस पे अगर आपकी हाउसमेड छुट्टी पे है तो आपको हाउसमेड प्रोवाइड करते हैं आवरली बेसिस पे। तो वैसे ही कभी काफ़ी 8-10 स्टार्टअप हैं, मतलब दीज टू आर बिग वन। उनका वैल्यूशन उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, मतलब 2x 3x हो गया कईयों का, और उनको काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलनी है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़। मतलब उसमें स्टोरी यही है कि अगर आपका स्टार्टअप में रियली उनको ग्रोथ लग रही है एंड दैट इज़ गोइंग टू ग्रो, देन डेफिनेटली the funding is available. This is it. Mainly, I mean, major news are around the impact of this US-Iran war, and obviously related to this funding and business and everything. Thank you.